गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं कमल पांडे आज एक बार फिर से आपका अपने चैनल प्ले विथ फिजिक्स बाय पांडे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स में लाइट का पोर्शन स्टार्ट किए थे पढ़ना, जिसमें से कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनको हम लोग देख नहीं पाए थे। आज हम कुछ उन्हीं चीज़ों को टच करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर द्वारा जो इमेज बनती हैं उनके रूल्स क्या होते हैं, है ना। तो क्रम से देखिएगा, बेसिक 3 रूल ही बताए गए हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास यह एक कोई स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर में यह कॉनकेव मिरर है आपका, जैसा कि आप जान रहे हो, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक। तो अगर कोई प्रकाश की किरण, पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर इंसिडेंट कराई जाए तो वह रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। इस रूल को ध्यान देना। अगर कोई प्रकाश की, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो प्रिंसिपल एक्सिस का नाम क्या है, पीसी। अगर इसके पैरेलल कोई लाइट जाएगी तो वह लाइट हमेशा फोकस से होकर के ही गुजरेगी। दिस इज द फर्स्ट रूल। और सेकंड रूल क्या है आपका कि सेकंड रूल कहता है कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, ये फोकस है, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के दर्पण पर जाती है, इधर से जा रही है दर्पण पर, कहाँ से, फोकस से होते हुए, तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के निकल जाती है। पहले रूल में क्या सीखा आपने कि अगर कोई लाइट की बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर इंसिडेंट कराई जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस से होकर के गुजर जाती है। सेकंड रूल में हमने क्या सीखा कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल फोकस से होकर के मिरर पर इंसिडेंट कराई जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और थर्ड रूल हमारे पास है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, अगर कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पर आती है तो वह फिर से उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। प्रिंसिपल कहाँ से जा रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी से क्या होगी, फिर से वापस लौट आएगी। तो यहाँ पर बेसिक 3 रूल बताए गए हैं। पहला रूल क्या है, फिर से समझने, पहला रूल क्या है कि इफ अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर टू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सेकंड रूल क्या है, इफ अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर टू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड रूल क्या है, इफ द बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ओबोइंग सेम पाथ। ओके, तो आपके पास यहाँ पर 3 रूल बताए गए हैं। मैं हिंदी में बोल देता हूँ एक बार कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजर जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो वह पुनः से उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये 3 रूल है। मैं इनको लिखवा नहीं रहा हूं, आपको आपने सुना होगा, आपने समझा होगा तो आप लिख पाएंगे, है ना। फिर से अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बताना चाहूं तो एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन ले और लिखना आपको अपने से पड़ेगा, ठीक है। इफ अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर टू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सेकंड, इफ अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर to the principal focus after reflection it becomes the parallel to principal axis. If a beam of light incident on mirror to the center of curvature after reflection it return obeying same path. Okay, तो यहाँ पर 3 रूल बता चुके हैं आपको, किसके लिए, इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर के लिए। ठीक है, तो इनको आप बनाइएगा, तीनों का डायग्राम और तीनों के बारे में लिखिएगा जो रूल बता रहा है। मैं रूल नहीं लिखवा रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी में है एक छोटा सा साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। ये आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो सॉल्व करोगे तो चिन्ह परिपाटी का बहुत बड़ा वहाँ रोल होगा।
या कोई डेरिवेशन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया था, तो वहाँ पर जब मैंने मेजर किया था रेडियस को और फोकल लेंथ को, तो मैंने उनकी वैल्यू नेगेटिव रखा था। वहाँ मैंने नाम लिया था साइन कन्वेंशन के द्वारा ऐसा हो रहा है, आपको साइन कन्वेंशन बताया नहीं गया था। तो आज आप सीख लें साइन कन्वेंशन होता क्या है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी डिस्टेंस, सबसे पहली बात, मिरर से रिलेटेड जितनी भी डिस्टेंसों को आप मेजर करोगे तो सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती हैं? पोल से। तो पहली बात, ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम पोल, सारी की सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? ध्रुव से। ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम पोल, ठीक। दूसरी बात, अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हो, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हो तो हमेशा उसका चिन्ह पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हो तो हमेशा उसका साइन नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस तरफ इधर से इधर जाऊंगा मेजर करने के लिए तो वो साइन कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। और अगर मैं ऐसे आऊँगा इस तरफ, इधर से इस तरफ, तो कैसा हो जाएगा? इसका साइन नेगेटिव। कुल मिलाकर के अगर आप इस प्रकार से खड़े हो गए हैं और लेफ्ट से राइट आप जा रहे हैं तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव साइन। और अगर राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव साइन, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे ऑल डिस्टेंसेस टेकन एज नेगेटिव साइन, ठीक है। अब एक बात इसमें और हो जाएगी कि अगर आप ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हो तो वो हमेशा कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर डिस्टेंस को मेजर करते हो तो वो हमेशा कैसी हो जाएगी? नेगेटिव, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 बातें हो गई। पहली बात क्या थी कि सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती है? पोल से। दूसरी बात क्या हो गई कि इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में मेजर की गई डिस्टेंस को पॉजिटिव लिया जाता है और उसके अपोजिट नेगेटिव लिया जाता है। तीसरी बात, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर मेजर की गई डिस्टेंस को पॉजिटिव लिया जाता है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर मेजर की गई डिस्टेंस को नेगेटिव लिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात और जान लीजिए, पोल से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस को हम लिखते हैं स्मॉल f। चलिए मैं इसमें एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। चलिए, ये हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। एक प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास कर गई। एक प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन यह फिर से लौट आई। दोनों प्रकाश की किरणें जहाँ पर मिली वहाँ पर इस वस्तु की क्या बन गई? इमेज बन गई, ठीक। तो ए बी आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ए डैश बी डैश आपका क्या हो गया? इमेज। पी क्या हो गया? पोल। एफ क्या हो गया? फोकस। सी क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन यह भी कहता है कि पोल से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस को क्या लिखा जाएगा? स्मॉल एफ। पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को क्या लिखा जाएगा? कैपिटल आर। अब पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, इसको हमेशा लेते हैं u, स्मॉल u। ध्यान देना बच्चों, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा किससे ले जाया जाता है? u। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, पोल से लेकर के इमेज के प्रतिबिंब तक की दूरी को हमेशा लिखते हैं v, स्मॉल v से, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लंबाई जो है ए बी, इसको हमेशा लिया जाता है o। लेंथ ऑफ इमेज, इसको हमेशा कैसा लिखते हैं? i। तो ये 4 बातें और ध्यान देना है आपको साइन कन्वेंशन में।
कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा u, इमेज तक की डिस्टेंस को हमेशा v, ऑब्जेक्ट की लंबाई को हमेशा o और इमेज की लंबाई को हमेशा i कहा जाता है। अगर मैंने यहीं पर आपसे पूछना चाहा कि बताओ इनमें कैसा साइन लगेगा, विथ साइन कन्वेंशन अगर इनको लिखना है तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो गई u, लेकिन अगर साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है तो बताओ प्लस u लिखा जाएगा या माइनस u। तो आप देखोगे कि प्रकाश की किरण जा रही है ऐसे, तो ये हो गई इंसिडेंस रे, लेकिन हम पोल से इधर आ रहे हैं, यानी हम जाने वाली किरण के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। हमने बताया था कि अगर जाने वाली किरण के विपरीत दिशा में आओगे तो डिस्टेंस कैसी ली जाती है, निगेटिव। तो u कैसा हो जाएगा आपका, निगेटिव। v भी इधर ना मेजर किया जाएगा तो v भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव। i को देखो, o को देखो, तो o कहाँ है, ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ। तो इधर से ऊपर जाओगे तो ऊपर की ओर जाओगे तो डिस्टेंस कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। और ये इमेज इधर से इधर आना पड़ेगा तो वो कैसी हो जाएगी, निगेटिव। तो कोई भी मिरर होगा, आप वहाँ साइन कन्वेंशन जब अप्लाई करने जाएंगे तो आप यह देख पाएंगे कि हम किस डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएंगे तो नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को u लिखेंगे, इमेज तक की डिस्टेंस को v लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की लंबाई को o कहेंगे, इमेज की लंबाई को i कहेंगे, और सारी की सारी डिस्टेंस मेजर कहाँ से करेंगे, पोल से। ठीक है, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस में मेजर करोगे वही पोल से लेना। ये नहीं कि आप वस्तु की लंबाई मेजर करने जा रहे हो उसको पोल से मेजर करो, ऐसा नहीं है। जो डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस पे मेजर करने वाली होती हैं उनको पोल से लिया जाता है। इतना ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, इसको नोट करिए।